आज हम लोग कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। जो संक्षिप्त जीवन परिचय है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उनका जन्म कब हुआ था? जन्म संवत 1455 ईस्वी, या इसको हम सन 1398 ईस्वी भी कह सकते हैं। तो संवत में कम बदलता है, जब वास्तविक जो सन होता है इसमें 57 जोड़ देंगे तो जो सन होता है संवत में बदल जाता है। ये तो हो गया संवत में बनाने का तरीका। अब देखिए संवत से सन में कैसे बदलेंगे, तो संवत में से 57 घटा देंगे तो यह सन में बदल जाएगा। तो सन 1398 ईस्वी भी कह सकते हैं, संवत 1455 भी कह सकते हैं। तो इनका स्थान क्या है? काशी बनारसी। कहाँ जन्म हुआ था इनका? काशी वाराणसी या काशी या बनारस भी कहते हैं। इनके गुरु का नाम रामानंद है, इनकी पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली है। इन्होंने अपने पुत्र के समपुत्र से रिलेटेड एक कविता दोहा लिखा था, जैसे डूबा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल, राम नाम को छाड़ के घर को लाया माल। अर्थात जब इनका पुत्र भक्ति को छोड़ करके पैसे के पीछे पड़ गया, पैसे संग्रह करने लगा, तब उन्होंने अपने पुत्र को देख करके यह कविता लिखा था कि डूबा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल, राम नाम को छाड़ के घर को लाया माल। यह निर्गुण धारा के कवि हैं। इनकी भाषा क्या है? सधुकटी भाषा है। सधुकटी भाषा क्यों है? क्योंकि साधुओं के साथ घूमते थे। पंचमेल या खिचड़ी, अर्थात पंचमेल इसलिए है कि जिनकी भाषा यह सुनते थे उसी को अपना लेते थे, जिसको खिचड़ी भी कहा जा सकता है। तो ऐसी भाषा को उन्होंने प्रयोग किया। शैली क्या है? खंडनात्मक है, उपदेशात्मक है, अनुभूति व्यंजक है। विधि क्या है? काव्य के माध्यम से इन्होंने अपनी बातों को कहे हैं। इनकी फेमस रचनाएं क्या है? साखी शबद रामायणी। इनकी फेमस रचना है साखी शबद रामायणी। मृत्यु संवत 1575 ईस्वी, या इसको सन 1518 ईस्वी कह सकते हैं, क्योंकि सन 1518 में 57 जोड़ेंगे तो 1575 हो जाएगा, जो संवत में बदल जाएगा। साहित्य में स्थान क्या है? भक्ति काल की ज्ञानश्री वसंत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। साहित्य में स्थान भक्ति काल की ज्ञानाश्रय वसंत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ये है कबीरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। अभी चैनल पर नए हैं तो आज हम लोग का टॉपिक है सूरदास जी के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका जन्म संवत 1535 ईस्वी में, सन 1478 ईस्वी भी कहेंगे, क्योंकि सन 1478 ईस्वी में जब 57 वर्ष जोड़ेंगे तो यह 1535 ईस्वी हो जाएगा, संवत में बदल जाएगा। इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था? रुनकटा अथवा सीही में। रुनकटा अथवा सीही में। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। इनके पिताजी का नाम गुरु आचार्य वल्लभाचार्य, अर्थात इनके गुरु का नाम क्या था? आचार्य वल्लभाचार्य जी। एक किस धारा के कवि थे? तो कृष्ण भक्ति धारा के यह कवि हैं, जो सगुण काव्य धारा पर विश्वास करते हैं। इनका निवास स्थान श्रीनाथ मंदिर था। प्रमुख रस के श्रृंगार एवं वात्सल्य। इन्होंने अपने रचनाओं में काव्य में श्रृंगार एवं वात्सल्य रस का प्रयोग किया है। प्रमुख रचनाएं क्या है इनकी? सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं क्या है? सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मृत्यु कब हुआ था? संवत 1640 ईस्वी, जिसको सन 1583 ईस्वी भी कह सकते हैं। साहित्य में स्थान क्या है? वात्सल्य रस के सम्राट हैं स्थान। यह वात्सल्य रस के सम्राट हैं, अर्थात सम्राट कवि माने जाते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी जी के जन्म के बारे में जानेंगे। इनका जो संक्षिप्त जीवन परिचय उसके बारे में जानेंगे। तो इनका जन्म कब हुआ था? सन 1492 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? यह जायसनगर रायबरेली, जो उत्तर प्रदेश में है। जायसनगर रायबरेली जो उत्तर प्रदेश में है। इनके पिता का नाम शेख ममरेज था। इनके प्रमुख काव्य क्या है? बहुत फेमस है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। 3 है, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा अवधी भाषा है, या अवधी भाषा में लिखे हैं अपने काव्य को, अपने ग्रंथ को अवधी भाषा में लिखे हैं। इनकी शैली क्या है? प्रबंध शैली है। शिक्षा, ये साधु संतों की संगत में वेदांत, ज्योतिष, दर्शन, रसायन तथा हठ योग का ज्ञान प्राप्त किए। उपलब्ध में क्या है? हिंदी सूफी काव्य परंपरा के ये प्रवर्तक हैं। किसके प्रवर्तक हैं? सूफी काव्य परंपरा के प्रवर्तक हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1542 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी जी की मृत्यु हुई थी। साहित्य में इनका स्थान क्या है? जायसी सूफी काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्होंने अपने काव्य में